ये कहानी है प्रियंका की। वो एक ऐसी महिला है जो अपने ऑफिस से जब भी घर आती थी तो घर आने के बाद उनके दिमाग में एक ही बात रहती थी और वो फोन खोल लेती। और उसके पीछे जो उन्होंने रीजन दिया वो ये दिया कि मैं पूरे दिन जो है मैं अपना ऑफिस का काम करती रहती हूँ तो मुझे समय नहीं मिलता। अब मुझे वो टाइम मिला है तो मैं अपने फोन को एक्सेस करूंगी। और ऐसा करते करते उनके 1 2 3 घंटे बीत जाते थे। जब उनके हस्बैंड उनको बोलते थे कि यार तुम इतना क्यों कर रही हो, तो उसको फोन को रख देती थी। फिर जब उन्हें बोला जाता था कि सोने चले जाओ तो वो रात को अपने बिस्तर पे फोन को लेके स्क्रॉल करती रहती थी। और ऐसा करते करते उनको 2 से 3 घंटे बीत जाते थे और रात को 2 बजे नींद आती थी। और इसकी वजह से जो उनके शारीरिक बदलाव शुरू होने लग गए, यानी उनको स्ट्रेस और ज्यादा आने लग गया क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही थी और वो जो कंटेंट कंज्यूम कर रही थी उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा इवनिंग रिचुअल आपके साथ शेयर करूंगा जिसे अगर आप 7 दिनों तक अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर कर चुके होंगे और एक अच्छी नींद ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रभाकर मिश्रा एक लाइफ कोच हूँ और आज आपके सामने मैं वो रिचुअल लेके आया हूँ। वो क्या चीज है? अब कहानी में वापस चलते हैं। कुछ साल पहले प्रियंका को बहुत परेशानी होती थी। सोने से पहले दिमाग में सिर्फ काम, परेशानियां और ऑफिस की टेंशन रहती थी। तो जब भी वो घर आती थी तो वो अपनी उस टेंशन को दूर करने के लिए वो यूज करती थी अपना फोन, यानी कि फोन को यूज करती थी ताकि वो उनकी वो जो परेशानियां है वो दूर हो जाए। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। अब एक और बात आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। कुछ साल पहले प्रियंका जो कि मेरे पास आई, उनके पास यही प्रॉब्लम थी कि सोने से पहले दिमाग में सिर्फ काम, परेशानियां और नेगेटिव माइंडसेट सोच चलती रहती थी। ज्यादातर फोन में बिजी रहना, फोन को स्क्रॉल करना, यही सारी वो चीजें होती थी। फिर मैंने इनको बताया कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, उन्होंने उसको 7 दिनों तक प्रैक्टिस किया है और प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने मुझे जो शेयर किया वो अमेजिंग था। उसके बाद ये, अब आप समझो इस बात को कि साइंस क्या है ग्रेटिट्यूड के पीछे। साइंस कहती है कि हमारी जब हम अपने माइंड में ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, यानी कि थैंक यू बोलते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारा मानसिक और शारीरिक सेहत पर काफी गहरा असर पड़ता है। जब भी हम आभार महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग 2 तरीके के केमिकल को रिलीज करता है, एक सेरोटोनिन और एक डोपामीन। जब ये 2 केमिकल रिलीज हो जाते हैं तो हमें फील गुड फैक्टर आता है। तो फील गुड हार्मोन जब आता है हमारे पास तो ये हमारे हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को स्ट्रेस डाउन कर देता है, यानी उसी को स्ट्रेस डाउन कर देता है, वो नीचे चला जाता है। जब वो नीचे जाता है तो हमारे माइंड को रिलैक्स फील होता है। सो सोने से पहले आपको आभार यानी कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को करते हो तो आपका माइंड जो है वो नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी की तरफ आ जाता है। और जब पॉजिटिव चीजों के साथ आता है, यानी जो आपके साथ हुई है, ये रिलैक्सेशन का सबसे आसान और उन्नत तरीका है। इससे आपको गहरी और सुकून भरी नींद आती है। ये मेरे साथ पिछले 5 सालों से हो रहा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें इतनी पावर है क्यों। आभार का मतलब है अपने जीवन की उन छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना जो हमें खुशी और शांति देती है। बहुत ही सिंपल छोटा सा इमोशन है। आपको लगता है कि यार किसी को थैंक यू बोलने से क्या ही हो जाएगा, है ना? लेकिन आपको समझना है कि जब आप थैंक यू बोलते हो ना तो अंदर में कुछ फील होता है ना। वही फीलिंग हमें जनरेट करनी है, उसी फीलिंग को हमें इकट्ठा करना है। सोचिए 25-25 पैसे यानी एक एक बूंद बनकर घर बनता है, तो हमें वो एक एक बूंद इकट्ठी करनी। जब आप इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं तो आपका माइंडसेट बदल जाता है। कैसे? आप हमेशा प्रॉब्लम, जहाँ पे आप हमेशा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं, तब आपका माइंड प्रॉब्लम से हट के सोल्यूशन की तरफ चला जाता है कि नहीं यार इसका सोल्यूशन क्या है, ये बताओ, ये कैसे हो गया, ये बताओ। ये सारे डिफरेंसेस आते। और अगर इसको हम रात को सोने से पहले अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे दिमाग को एकदम रिलैक्स कर देता है, क्योंकि दिमाग में हमारे कोई है ही नहीं। अब आपके माइंड में जब आप माइंड से रिलैक्स हो जाएंगे तो क्या होगा? आपको अच्छी नींद आएगी, यही होगा ना। तो इसको हम प्रैक्टिस करेंगे रोज। आपको एक डायरी खरीदनी है अपने लिए, स्पेशल डायरी। कहीं भी चले जाओ फटाक से मिल जाएगी आपको, स्पाइरल डायरी खरीद लो। उस डायरी में सोने से पहले 3 चीजें लिखनी है जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, बहुत ज्यादा आपको अच्छी लगी वो चीजें। कुछ भी हो सकता है, छोटी बातें, बहुत ही छोटी बातें, टिड्डी सी। जैसे किसी दोस्त का फोन आ गया, बड़े दिनों से बात नहीं हुई थी उससे, आपने एक अच्छा आपको मनपसंद खाना खाना था, आपने खाना खा लिया, या फिर आपने जब आप घर से ऑफिस से घर आ रहे थे तो आपने सनसेट देख लिया, बड़ा मजा आया, ओ वाओ दिस इज सो अमेजिंग, राइट? या फिर आपने आपकी किसी ने मदद कर दी, आप गाड़ी से आगे जा रहे थे, उसने आपको बोल दिया आप आगे जाओ, आपको अच्छा लगा। हर पॉइंट पर आपको रुक के महसूस करना है, फील दैट इमोशन, फील दैट इमोशन। सिंपल, जैसे कि आपने जैसे लिखा कि
आज मैंने मम्मा से बात करी और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसको महसूस करो, फील करो सही क्या अच्छा लगा, राइट? कौन सी बात अच्छी लगी। जब आप ये करना शुरू कर दोगे, आप देखो कि यार जब आप हर पॉइंट पे गहराई से सोचने लगोगे, आपका मन दिल ग्रेटिट्यूड से भर जाता है और वही आपकी बॉडी रिलैक्स हो। मगर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे इस ट्रिक यानी ये जो प्रैक्टिस है ना, इसको रोज करना है। ऐसा नहीं कि आपने आज किया कल नहीं किया चलेगा ना, यू हैव टू डू इट एवरी डे। और अगर आप रोज करोगे तो रोज के लिए आदत बनानी पड़ेगी। आदत कैसे बनेगी? आप अपने फोन में रिमाइंडर डाल लो, जैसे मेडिसिन के लिए डालते हैं ना हम लोग, फोन में रिमाइंडर डाल लो कि भाई मुझे रोज रात को ये लिखना है, और अपने जो पेन और डायरी है वो अपने बेड के सिरहाने पर रख दो। ये जैसे ही सोने जाओगे, सोने से पहले ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, और उसके बाद आराम से रिलैक्स होकर सो जाओ। फोन नहीं चलाना है, उसके बाद फोन को दूर रखो। आज आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से ग्रेटिट्यूड आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपके दिमाग को शांत करेगा, और आप अगर ये 5 मिनट की ये रिचुअल करेंगे तो ये आपको कितना ज्यादा बेनिफिट देगा। तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप इसको 7 दिन तक करो, जैसे मैंने समझाया है वैसे 7 दिन तक करो, और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और अगर आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगता है तो अपने किसी ऐसे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको लाइक करो, ताकि और लोगों की मदद हो पाए, राइट? मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।